यहाँ पे उपस्थित RWA के मेंबर्स, राजीव जी प्रेसिडेंट, MWA के मेंबर्स, सीनियर सिटीजन, अमन कमेटी और अन्य क्षेत्रों से जो आए हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो मैंने जैसे कि राजीव जी ने बताया है, मैंने कई बार RWA, MWA और इस तरह के मीटिंग्स, आइज एंड ईयर्स के मीटिंग्स किया है, बट पहली बार देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा संख्या में मीटिंग में शामिल होने के लिए सब लोग आए हैं। देखे तो लग रहा है कि चेहरे कम पड़ गई है। तो सब लोगों को, खास करके जो भी यहाँ पे शामिल है और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप सब लोग इसमें शामिल होकर इस प्रोग्राम को पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए। खास करके मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि राजीव जी को बहुत अच्छे तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है, एंड ऑल्सो द SHO साहब, वेरी गुड कोऑर्डिनेशन विथ ऑल द कमिटी। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए और इसमें शामिल होने के लिए। आप सबसे मेरा पहला इंटरेक्शन है, तो सब लोगों को यहाँ देख के आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। कुछ लोग खड़े हैं तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, काफ़ी देर से खड़े हुए हैं। मेरे कुछ ही पॉइंट्स हैं, उनको मैं बस आप तक वो पहुंचाना चाहती हूँ, और आपसे एक इस तरह के मुलाकात करके आपकी कोई इश्यूज़ है वो पता करने की ही मकसद थी। तो जैसे पहले आप लोगों ने जो शिकायतें की है उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। एक तो शिकायत था कि CCTV कैमरास को लगाने के लिए, CCTV कैमरास लगाने की प्रयास दिल्ली पुलिस कर रही है, और उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के दौरान जो हमारे कैमरा लग रही है, उसके अलावा एक तो सांसद की तरफ से भी कैमरास कुछ लगने वाले हैं, उसका भी प्रपोजल एक चली हुई है। अगर वो अप्रूव हो जाएगा तो वो भी जल्दी ही जल्द लग जाएगा। उसके अलावा कैमरास के बारे में मैं बताऊं तो मैंने जितने दिनों से कार्य संभाला है उस दिन से देखा है कि कैमरास जो है सब जगह सरकारी कैमरा नहीं लग सकता है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल। सारे जगह, सारे डार्क स्पॉट, सब कुछ कवर करना मुश्किल होता है। जिस तरह के क्राइम होता है उसमें अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो उसका एंगल ठीक नहीं होता है, या उस साइड पे नहीं होता है, या उस रोड को कवर, उस पॉइंट पे कवर नहीं होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, जहाँ पे भी आप हो, चाहे वो घर हो, अपना खुद का घर हो, या कोई मकान हो, या कोई ऑफिस हो, या कहीं पे भी हो, पब्लिक एरिया में तो सरकार लगाने की कोशिश करती है, बट अपने अपने प्राइवेट जगह जहाँ पे है वहाँ आपको प्रयास करके अपनी तरफ से आपका योगदान समझ के उस पे कैमरा आपको लगाने की ज़रूरत है। तभी वो एक तरह से सारा एरिया जो है CCTV कैमरा के अंदर आ जाएगा, वरना कुछ जगह ऐसा बच जाएगा जहाँ पे क्रिमिनल करने की चांस हो जाएगा, कि वो एक ऐसे जगह को लोकेट करके वहीं पे कायम करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कैमरा का फुटेज या कहीं का इमेज नहीं निकल सकता है। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा संख्या में आप कैमरा लगाओगे, वो भी पब्लिक एरिया की तरफ, घरों के अंदर तो आप लगाते हो जो अपने रूम को फोकस करता है, बट एक कैमरा आपने रूम के फोकस के अलावा एक कैमरा रोड की तरफ लगाइए, जहाँ पे रोड दिखे और जो जाता है आता है उसका दिखे, और उसमें कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का फीड जो है उसमें रहे। कई बार कैमरा बंद कर रखी होती है, या उसका सेव नहीं होता है, फीड जो है वो बस दिखावे के लिए रखा जाता है, उसका DVR नहीं होता है, उसका सेव नहीं होता है। अगर उस तरह का हालात है तो उसमें से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय बस दिखावा के। और आजकल के क्रिमिनल ऐसे हो रखे कि चाहे कैमरा है नहीं है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो बाद वाली है। तब तक तो जो चोरी कर लिया है उसका तो वो निपटा भी देते हैं। हमारा कोशिश यह रहता है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ने के लिए, उसके लिए हमें फीड की ज़रूरत होता है। कैमरा जहाँ पे नहीं है, कृपया करके मेरे तरफ से और सारे दिल्ली पुलिस की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेवल पे कैमरा लगाइए, प्राइवेट एरिया को स्पेशली, क्योंकि घरों में घुस के अगर कोई वारदात होता है तो कोई पता करने की वो नहीं रहता है हमें, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई फीड नहीं होता है, कैमरा का इमेज नहीं आता है। तो ये रिक्वेस्ट है CCTV कैमरा को लेके। दूसरा है, आपने बोला है कि स्कूल्स जहाँ पे है वहाँ पे लड़के आ रहे, घूम रहे हैं बदमाश तरीके के, तो इसके लिए अब तो शायद स्कूल के छुट्टियाँ हो गई है, जैसे ही स्कूल शुरू हो जाएंगे, कॉलेज शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे हमारा लेडी जगवर का टीम है,
जो लेडीज़ स्टाफ है वो मोटरसाइकिल लेके उस एरिया में घूमती है। तो उसका एक बढ़िया सा प्लान बनाएंगे। जब स्कूल खुलता है, जब स्कूल बंद होता है, उसका लेडीज स्टाफ अपने मोटरसाइकिल पे उसका पेट्रोलिंग करेंगे। साथ साथ में मेल स्टाफ भी रहेंगे, क्योंकि पकड़ना तो है, लेडीज़ भी पकड़ेंगे। वैसा नहीं है कि लेडीज़ नहीं पकड़ सकती है, बट लड़कियां जो है लेडीज़ को कंफर्टेबल फील करती है उनको उनसे बात करने का या बोलने का, अपना प्रॉब्लम शेयर करने का। तो लेडीज अगवा टीम जो है रखेंगे और उसका पेट्रोलिंग करवाएंगे। जैसे ही स्कूल शुरू हो जाएंगे आपको प्लान बनाना है और वो जगवा टीम को किस टाइम पे कहाँ पे पेट्रोलिंग करना है ये आपको डिसाइड करवाना है। तीसरा पॉइंट था पार्कों के बारे में। पार्क में सही बात है कि पार्क जो है ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को तरीके के कार्रवाई करते हैं, नशेड़ी घूमते हैं, नशा लेते हैं। तो हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि ऐसे पार्कों को कवर करके जहाँ पे भी हमें इस तरह का आदमी मिले जो नशेड़ी है, जहाँ पे नशा कर रहा है, उनको तो हम बंद करते रहते हैं रेगुलर तौर पे। उसके अलावा भी हम ये एमसीडी से भी टेकअप करेंगे कि जो पार्कें हैं उसका बंद करने का टाइम फिक्स किया जाए। अगर शाम को 8-9 बजे के बाद तो पार्क में कोई घूमता नहीं है, तो एमसीडी से ये बात टेकअप करेंगे। और जैसे आप लोगों ने बताया है, इट हैज़ बिकम अ क्रॉनिक प्रॉब्लम खास करके हमारे एरिया में। तो पार्कों को एक टाइम के बाद वो बंद हो जाए और उस पर ताला लग जाए और उसका गार्ड रह जाए, ताकि अंदर में कोई इस तरह का आदमी घूमे ना, और अगर कोई घूम रहा है तो उसको बाहर निकाल दे। तो पार्क के कम से कम एक सुरक्षित जगह बन जाए जहाँ पे क्रिमिनल ना घूमे, जो बाकी जनता जो है घूम सकता है। एक गार्ड ज़रूर रखे, या रात के टाइम पे एक बंद हो जाए और सुबह 5 बजे या 6 बजे जैसे जहाँ वो एरिया के रेजिडेंट से बातचीत करके वो टाइम फिक्स कर ले, ताकि ये रेजिडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो और ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को बाहर करे। तो ये 3 चीज़ें हैं। आई होप आई हैव कवर्ड द प्रॉब्लम्स। अब ये मीटिंग सिर्फ रिपब्लिक डे के उसके लिए नहीं है, ये तो जनरल मीटिंग है, क्योंकि सारे क्षेत्र से सभी लोग आए हुए हैं। तो खास करके रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए, बट अदरवाइज द इश्यूज आर वेरी पर्टिनेंट एंड सबको एड्रेस करने वाले इश्यूज हैं। तो पहला तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है, एक तो बॉर्डर एरिया हमारा है ही, और हाईवे पे है, तो आते हैं जाते हैं। हमारे बॉर्डर पे की एरिया है जहाँ पे इधर से वारदात कर देते हैं, उधर भाग जाते हैं, या उधर से आते हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में कर देते हैं और भाग जाते हैं। सिमिलरली यहाँ वाले उधर भी जाते हैं, वारदात करके वापस इधर भी आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये देखनी है कि जो क्रिमिनल है वो कहीं ना कहीं नज़दीक में ही घूम रहा है, वो बहुत दूर से आके यहाँ वारदात करके नहीं जा रहा है। अगर आप देखोगे तो क्या क्या चोरियाँ हो रही है, मोबाइल फ़ोन, तो गोल्ड चेन, पेट, हाँ वो तो बैग, पर्स बैग वगैरह छीनते हैं, या कोई अपने घर से नल फैन या उसका मोटर या उसका इस तरह के छोटे छोटे सामान जाता है। ये नहीं कि बहुत बड़ा चोर आ रहा है और बहुत लोगों को परेशान करके सबको लेके भाग रहा है। तो ये वाले बहुत दूर दूर से नहीं आ रहे हैं, ये यही के आदमी है, यही के आदमी मतलब आसपास नज़दीक एरिया में जो रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ चोरी करने के लिए वो द्वारका से तो नहीं आएगा या हरियाणा से तो नहीं आएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी ये जो चोर है ये हर दिन यहीं पे घूमते हैं और इसी इलाके के या बगल वाले इलाके के या नज़दीक वाले इलाके से आते हैं। और ऐसे चोरों को हमें बेसिकली पकड़ना है, अपने एरिया शांत हो जाएगा और अपना एरिया चोरों से मुक्त हो जाएगा। तो ये चोरों को पकड़ना है तो एरिया में जो घूमते हैं पुलिस तो रहता ही है, बट आप लोगों की सहायता जो है बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हर एरिया पे या हर एक पॉइंट पे पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता है। गाजीपुर के इलाका बहुत सारे इलाके हैं जिसको सबको कवर करना है। तो आप सब लोग बिना वर्दी में पुलिस वाले हो, आप सब लोग, आप लोगों के पास बस पुलिस का वर्दी नहीं है, बट आप सब लोग भी पुलिस वाले हो। ऐसा कभी नहीं सोचना कि आप पुलिस वाले नहीं हो। कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है,
कहीं पे भी कुछ खराब हो रहा है, कहीं पे भी आपके नोटिस में आता है कि यहाँ पे इस तरह का काम चल रहा है जो अनलॉफुल है, तो उसका आपको बताना पड़ेगा ताकि हम उस पर कार्रवाई करें। जब तक आप हमें इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो छोटा चीज़ हो या बड़ा चीज़ हो, जब तक आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेके उसको हाईलाइट नहीं करोगे और बताओगे नहीं, हर एक चीज़ को पुलिस पता करके एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे स्थिति में, ऐसे एरिया के लिए और इस तरह के क्रिमिनल के लिए आप लोगों की सहायता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को हमारे सहायक बननी है। जैसे कि बताया गया है कि आप लोग हमारे आँख और कान बन के रहिए। आप हमारे, मैं चाहती हूँ कि आँख, कान, हाथ, पैर सब कुछ बन के रहे, सिर्फ आँख और कान नहीं। बहुत सारे चोरों को आपकी सहायता से ही हमने पकड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लोग कर सकते हो तब हमारा जो बल है वो दुगना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप लोग के साथ हमारे साथ है, आप लोग हमारे साथ हो तो वो बढ़ जाता है। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं हो तो एकदम से वो 0 पे आ जाता है। तो हमने आप लोगों की सहायता से कई क्रिमिनल्स को पकड़ रखा भी है, और आप लोग हमेशा सहायता भी करते हो, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो है, जो करते आए हो, और भी ज़्यादा करें और भी इफ़ेक्टिव तरीके से करें। चाहे वो रात में जो आप रात को जो घरों में घुस के चोरी करके जाते हैं, या आप दिन में भी चोरियाँ हो रही है, घर का ताला तोड़ के चोरियाँ हो रही है, तो मैं यही चाहती हूँ कि अपने तरफ से कम एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए थाने में, या बीट वालों को मैसेज दे दीजिए कि हम फलाने जगह पे जा रहे हैं, ताकि आपके घर के ऊपर या आपके कॉलोनी के ऊपर थोड़ा सा उनकी निगरानी ज़्यादा बढ़े। दूसरा चीज़ है, आप अपने कॉलोनी में बात करके गार्ड भी रख सकते हो, क्योंकि अब कॉलोनी में घुस के अगर चोर सामान लेके जा रहा है तो किस किस के घर के सामने पुलिस वाला खड़ा रहे, ये तो सोचने वाली बात है। अगर आपका एक गेट हो जाए, कॉलोनी का रास्ते का गेट हो जाए, या उसका टाइमिंग फिक्स हो जाए कि इस टाइम के बाद एक ही रोड जो है खुला रहेगा, सारे रोड खुला नहीं रहेंगे। आप सब लोगों को साथ में आके बैठ के इस चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा, और यही डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक गेट ही खुला रहेगा, बाकी सारे गेट बंद हो जाएंगे, सारे गेट लगाएंगे, और एक गार्ड वहाँ पे बैठ जाए ताकि वो देखता रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये चीज़ें हो जाए तो छोटे छोटे चीज़ें जो आपकी तरफ से हो सकती है। अगर आप ये चीज़ें जो करेंगे तो काफ़ी हद तक वो जो चोरियाँ हो रही है घरों में घुस के, ताला तोड़ के